नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग। तो इतने दिनों के बाद हम में सभी भारतीय लोगों में वो उत्साह की लहर दौड़ गई क्योंकि हम लोग इस बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। और बहुत सारे लोग कल, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो ट्रोलर हो, हेटर हो, सब लोगों ने मिलकर सेलिब्रेट किया। और यही हर दिन होना चाहिए। हम सब लोग को परस्पर ये समझना चाहिए कि आने वाला वक्त सही नहीं है। इस सोशल मीडिया के ज़माने में किसी को हेट देना, किसी के साथ लड़ाई करना, बैर रखना बहुत ईजी है, लेकिन प्रेम मोहब्बत से रहने पर जो एक अलग एनर्जी निकलती है ना, उसका कोई भी मोल नहीं है। तो हर व्यक्ति को एक दूसरे की इज्जत, रिस्पेक्ट मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। सबका साथ सबका विकास। अब कल हमने आपसे एक वादा भी किया था कि अगर इंडिया जीतती है तो हम अपने प्रेडिक्शन वाले कोर्स पे, जो डेटाबेस प्रेडिक्शन हम करते आए हैं इतने दिनों से, उसकी पूरी की पूरी क्लासेस हम आपके लिए 60% ऑफ पर देंगे। तो आज उसका लास्ट डे है दोस्तों। यूट्यूब पर मैं नहीं अनाउंस कर पाया था, उसके लिए माफी चाहता हूं, बट 2-4 घंटे आपके पास है। टेलीग्राम में भी हमने दिया हुआ है इसका लिंक। A to Z कोर्स भी आप ले सकते हो, स्कैल्पिंग कोर्स भी आप ले सकते हो। कूपन कोड इंडिया रहेगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी सीट बुक कर लो, क्योंकि इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। तो सपोज करो कि आपके पास एक ऐसा मौका है कि आपको इसको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप देखते होंगे कि बहुत लिमिटेड सीट के साथ अपनी कोर्सेज कोई भी रह रहे आ रहे हैं। तो A to Z में आपको प्रिडिक्शन भी मिलेगा, A to Z स्ट्रेटेजीज मिलेंगे, ऑप्शन बाइंग की टेक्निक्स भी मिलेंगी। अब आ जाते हैं कि आज की वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज हम लोग ना पूरे हफ्ते की एनालिसिस करेंगे, और चूंकि बजट आने वाला है, बजट में क्या कुछ नया हो सकता है, मार्केट के अंदर क्या कुछ नया आने वाला है, उसके ऊपर भी हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि हफ्ते भर का पूरा नॉलेज मुझे इसी वीडियो में देना है। तो प्लीज मौका दीजिएगा। वीडियो बड़ी होगी तो उसके लिए क्षमा पहले से ही चाहता हूं मैं आप लोगों से। तो सबसे पहले मैं एक आपको मैजिकल चीज दिखाता हूं कि जैसे ही अगर हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैश स्टेटस की बात करें, FII और DIAs का, तो अभी आप देखोगे तो पिछले हफ्ते पता नहीं क्या FIIs को सूझा है कि वो एक दिन 1000 करोड़, एक दिन वो 1000 करोड़ बाई कर रहा है, एक दिन 3000 करोड़ सेल कर रहा है, फिर 7000 करोड़ बाई कर रहा है, फिर -23 करोड़ रुपया सेल कर रहा है। इट मीन्स कि कैश स्टेटस में FIIs अब धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म हैं और जो बड़े बड़े FIIs हैं, वो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े स्टेक को ले रहे हैं। अगर आपको पता होगा, मॉर्गन स्टैनली ने अभी सीमेंट के कितने सारे शेयर खरीदे हैं। दूसरी चीज, अपना जो इंडियन मार्केट है वो अब कहां कहां लिस्ट हो रहा है, उसके बारे में भी मैंने आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के दी हुई थी। इट मीन्स कि मार्केट के अंदर हम लोगों को हमेशा अपने आप को ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड वाली जो सोच है, जो थिंकिंग हमारी कि हम लोग यार कमजोर है, हम 24,000 पर कैसे टिक सकते हैं, हम 23,000 पर कैसे टिक सकते हैं, 23,000 से सीधे हम 18,000 कब आएंगे, हम 12,000 कब आएंगे, ये सोच को सबसे पहले मिटाना पड़ेगा हमें। अभी जो मोमेंटम मार्केट के अंदर आप लोग देखे हो इतने दिन से, वो बेसिकली कौन ड्राइव किया है? वो ड्राइव किया है लार्ज कैप स्टॉक ने। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक पड़े होंगे, तो उनको ये लग रहा होगा कि भाई भले 24,000 पर बैंक निफ्टी या 23,000 पर बैंक निफ्टी आ चुका है, बट हमारे स्टॉक के अंदर उतना बड़ा मोमेंटम क्यों नहीं हो रहा है। जिन्होंने लार्ज कैप स्टॉक ले रखे हैं उनको मोमेंटम दिख रहा है। हर पर्टिकुलर स्टॉक का ना एक साइकिल होता है, कभी स्मॉल कैप ऊपर रहेगा, कभी मिड कैप ऊपर रहेगा, कभी लार्ज कैप ऊपर रहेगा। तो जब इंडेक्स इतना बड़ा है, आपके दिमाग में ये होगा कि सौरभ भाई मेरा स्टॉक तो नहीं बढ़ा। उसके पीछे का रीजन यही है कि हो सकता है कि आपके पास ज्यादा वेटेज हो मिड कैप का, स्मॉल कैप का, तो आपका स्टॉक मोमेंटम उतना नहीं किया। बट सब्र रखिए, अभी बजट का ये पूरा का पूरा हफ्ता चलने वाला, और बजट में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, उसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। कौन कौन सा सेक्टर आपको चुनना चाहिए। अब देखो, ये एक लर्निंग आपको लेनी पड़ेगी कि बजट आ रहा है, इंडिया 5 साल के फ्यूचरिस्टिक जो ग्रोथ होने वाली है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, ये बात प्रेसिडेंट जी ने बोला। अभी जल्दी जो स्पीच हुआ था उसमें उन्होंने बोला था कि ये वाला जो बजट होगा ये बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बजट होगा, यानी फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसे आपको पता है, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब पर ज्यादा डिस्कशन होगा। जो AI बेस्ड मॉडल्स है, जो EV बेस्ड मॉडल्स है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए एक बार कमेंट कर देना, अगर अच्छा खासा कमेंट रहेगा तो मैं 2-3 दिन के अंदर बना दूंगा, नहीं तो फिर आराम से देखेंगे, एक महीने बाद बनाया जाएगा।
तो ये है कुछ ऐसी चीजें जिनको आपको देखनी चाहिए। अब कल की अगर डिस्कशन हम लोग कर ले तो कल में प्रो और एफआईआई दोनों अलग अलग काम किया है। एफआईआई लॉन्ग किया है, प्रो ने शॉर्ट किया है और रिटेलर्स ने लॉन्ग किया है। तो कल का तो व्यू आपको सिंपल क्लियर दिख रहा है कि कल एक मिक्स्ड सेंटीमेंट मार्केट के अंदर बने रहने वाला है। अब एक बार क्या कर लेते हैं, ग्लोबल के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। हर जगह हम लोग देखते हैं तो एक दिन ग्लोबल पे भी चल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्ल्ड मैप के बारे में सोचूंगा कि वर्ल्ड मार्केट किस तरीके से बिहेव किया है। अगर आप यहां पर देखोगे चाइना, जापान, इंडिया, ताइवान, एवरी मार्केट सब के सब मिक्स्ड हैं। मतलब ना आप ज्यादा बुलिश कह सकते हो ना आप ज्यादा बेयरिश कह सकते हो। यानी अभी जो ग्लोबल सेंटीमेंट चल रहा है, अभी आपको पता होगा कि बाइडेन वर्सेस ट्रंप का एक डिबेट भी हुआ था, प्रेसिडेंशियल डिबेट भी हुआ था, जिसके अंदर अनुमान यह लगाया जा रहा है कि ट्रंप इस बार भारी भरकम तरीके से जीतने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। अब मामला यह है कि वहां भी चुनाव होने वाला है नवंबर में, और अपने यहां चुनाव हो चुका है। मिक्स्ड सेंटीमेंट है। रसिया नॉर्थ कोरिया से जाके हाथ मिलाता है, अमेरिका उसकी कड़ी निंदा करता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन एज इट इज है, यूक्रेन का वार एज इट इज है, रेड सी का वार एज इट इज है। अब इन पूरे के पूरे जो पूरा आपको एक साइकिल दिख रहा है कि वार चल रहा है, इंडिया भी ग्रो करना है, अमेरिका को भी खाना खाना है, सबको खाना खाना है, इन्फ्लेशन को डाउन लाना है, रेट को मैंडेटरी है कट जल्दी से जल्दी करना। इन तमाम चुनौतियों के बाद हर देश ग्रोथ कर रहा है, विकास कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब समस्या यह है कि जब ये मिक्स्ड सेंटिमेंट जब तक रहेगा ना, तब तक आपको मार्केट के अंदर उछाल कूद दिखेगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट पिछले 2 सालों से बहुत रिस्की हो चुका है। इवन आप देखते होंगे कि जो फॉल आ जाते हैं कभी कभी वो 4 से 5% हो जाते हैं, या जो तेजी आती है वो 1 से 2%, 2.5% तक पहुंच जाती है। 14 1500 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी दे देता है एक दिन में। तो इस समय एज अ ट्रेडर आपके कमाने के चांसेस बढ़ गए हैं, एज अ इन्वेस्टर आपके कमाने के चांसेस थोड़े से डाइल्यूट हुए हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे परिस्थितियां कंट्रोल में होंगी, आपका स्टॉक भी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देगा। दूसरी चीज अगर हम लोग देख लेते हैं यहां पर कि क्या चल रहा है, अगर हम लोग फ्यूचर चार्ट के अंदर देखें कि किस चीज का क्या भाव है, किस तरीके से चल रहा है, तो अगर मैं चार्ट वाइज यहां पर चलता हूं तो मुझे यहां पर देखने को मिलता है कि ओवरऑल जो मार्केट है अभी भी अप होल्ड है, यानी ऊपर की तरफ मार्केट है। इंडियन मार्केट का विक्स कूल हुआ है, ये अच्छी न्यूज है हमारे लिए। क्रूड ऑयल अभी थोड़ा एलिवेटेड है, थोड़ी बुरी न्यूज है हमारे लिए। मतलब एक मिक्स्ड सेंटीमेंट आप देख रहे हैं। गोल्ड अभी 2336 पे चल रहा है, यानी गोल्ड भी एक स्टेबल जोन पर है कई दिनों से। प्लेटिनम, कॉपर, जितने भी मेटल्स हैं या कमोडिटीज हैं वो थोड़ा एलिवेटेड है। ठीक है, एक बार हम लोग ऑक्शंस नोट्स देख लेते हैं तो 10 साल का नोट भी घटा हुआ है, 30 ईयर का बॉन्ड भी घटा हुआ है, 5 ईयर का नोट भी घटा हुआ है। ये हमारे स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी न्यूज है। यूएसडी अभी 105 पे चल रहा है, एलिवेटेड मानूंगा मैं इसको। ये थोड़ा सा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बुरी खबर है, 104 103 पे रहता है तो इंडियन मार्केट के अंदर बूम आती है। और जितने करेंसीज पेयर हैं दे आर ऑल स्टिल इन स्टेबल जोन, बहुत ज्यादा उसमें डरने की बात नहीं है। एन तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा घट रहा है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें बताने के लायक है कि जापानीज क्यों घट रहे हैं। अब बजट 2024 का ये पूरा का पूरा सप्ताह होने वाला है। मुझे लगता है 1 से लेकर 7 तारीख तक, इस जुलाई के महीने में ही हमारा जो बजट है वो आ जाएगा। अब जो मैंने अभी आपको बात बोली ना, वो बात मैंने अपने से नहीं बोली कि बजट में क्या होने वाला, वो आपको प्रेसिडेंट जी ने ये बोला है कि बजट 2024 टू बी हिस्टोरिक एंड फ्यूचरिस्टिक विल पुश रिफॉर्म्स। अब ये हिस्टोरिक और फ्यूचरिस्टिक कहने के मतलब से आपको ये चीज समझना चाहिए कि हिस्टोरिक बजट तभी हो सकता है जब बजट के अंदर कुछ ऐसा किया जाए जो हर मध्यम वर्ग के लिए, स्मॉल वर्ग के लिए ज्यादा पोटेंशियल रखे। टैक्सेशन के अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन देना। फ्यूचरिस्टिक के अंदर क्या आ गया कि हम ऐसे एलिमेंट्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जो आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज को ध्यान रखे, जो ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा फोकस करे, जो सस्टेनेबल पर ज्यादा फोकस करे। हमारा जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गाड़ियां बनाए जा रहे हैं और पोल्यूशन किए जा रहे हैं। हम ऐसा काम करें कि अगर भारत देश आगे बढ़ रहा है या कोई देश भी आगे बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ परंपरा के साथ हो, यानी हम जो भी काम कर रहे हैं हम इन्वायरमेंट का ख्याल रखें, लोग खुश रहें,
तो इस तरीके की ग्रोथ को हम लोग यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के अंदर डालते हैं। ये बातें हो गई। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्या इस हफ्ते कोई ऐसा बहुत बड़ा न्यूज वगैरह आने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैलेंडर पर जाएंगे, कैलेंडर को देखने की कोशिश करेंगे, कैलेंडर के अंदर क्या है। हम यहाँ पर इम्पैक्ट को 3 स्टार कर देंगे और पूरा का पूरा हमारे पास महीना आ गया कि जुलाई के महीने में एक PMI डेटा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 जुलाई को फेड चेयर पॉवेल की स्पीच है, काफी ज्यादा मार्केट इसमें वोलेटाइल रहेगा। और जॉब ओपनिंग डेटा, ये दोनों इंपॉर्टेंट डेटा हैं 2 तारीख को। 3 तारीख को भी FOMC मीटिंग है, तो FOMC मीटिंग के अंदर फिर से डिसाइडिंग जोन होगा कि क्या है, कैसे है, जुलाई के अंदर रेट घटेगा या नहीं घटेगा। तो मतलब ये जो आने वाला 1-2 दिन है, यही सुपर इंपॉर्टेंट दिन है। ये सुपर इंपॉर्टेंट दिन उनके लिए है जो लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, या चाहे आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, या आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, या आप इंडियन मार्केट में। तो 3 दिन आपके लिए पैसे वाला दिन है। अगर आप सही तरीके से इसको समझ गए तो आपका पैसा बनना मुश्किल नहीं है, बट आपको सही समय से समझना चाहिए। उसके बाद 4 जुलाई को आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये ज्यादा उतना खास है नहीं। 5 जुलाई फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मतलब जितना इसके पास हिम्मत है, ठीक है, इसके पास हिम्मत है जितना मार्केट को उठक पटक करने की, इसके पास अकेले इतना हिम्मत है। नॉन फॉर्म पेरोल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। यूएस उसी से गॉज करता है कि हमें फेड के रेट को घटाना है, बढ़ाना है, इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो अगर हम देखें तो 5 जुलाई तक मार्केट इतना ज्यादा मोमेंटम के साथ रहेगा, खास करके फॉरेक्स मार्केट तो तबाही मचाएंगे। तो अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर आपको लगता है कि सौरभ भाई फॉरेक्स मार्केट के बारे में बात मत करो, तो प्लीज इसको स्किप कर देना, इस वाले पार्ट को। इंडियन मार्केट में भी इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। ये हो गया ग्लोबल इकोनॉमिक्स, जो हम लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। अब आ जाते हैं कि अभी हमें तो अपने हफ्ते भर का काम करना है। तो अगर हमें बैंक निफ्टी में काम करना है, निफ्टी में काम करना है, तो हम किस तरीके से करें उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दुनिया भर के जितने भी ब्रोकरिंग फर्म्स हैं, उन्होंने इंडियन मार्केट के अंदर बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर रेटिंग बढ़ा दी है। यानी उनके मुताबिक इस बार बैंकिंग सेक्टर्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो अगर आपको बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर कहीं पर भी डिप मिले अभी के लिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी पोटेंशियल बाइंग का प्लान करके रखना चाहिए। चलो, ये इसमें दिख नहीं रहा है, लेट मी डू वन थिंग। डार्क मोड को थोड़ा हटाना पड़ेगा मुझे। बंद हो गया क्या डार्क मोड? ओके, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे लगता है पूरा स्क्रीन आ जाएगा। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं सिंपली यहाँ पर पहले डे वाइज चार्ट फ्रेम पर एनालिसिस कर लेता हूँ कि डे वाइज टाइम फ्रेम पर क्या है। डे वाइज टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने काफी अच्छा काम किया है। मतलब आप समझो कि एक तरीके का मार्केट ने 2 दिन में एक अच्छा खासा रीटेस्ट लिया है। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि रीटेस्ट एक जरूरी चीज है। अगर मार्केट को लंबी दौड़ लगानी है तो रीटेस्ट करके जाएगा। हमारे पास, आपके पास, सबके पास मौका होगा। तो अभी मार्केट यहां पर रिटेस्ट किया है, और अगर मान लो कल के दिन मार्केट इस बड़ी कैंडल का 50% इरेज करता है, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी यहां तक आ सकता है इस हफ्ते के अंदर। फिर यहां से आपको एक ऊपर साइड की रैली दिखेगी। तो लेट्स सी कहां से कहां मार्केट घूम सकता है। तो इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा टूल यूज करता हूं, जिसके बारे में आप लोग को बताया भी हूं। यहां तक मार्केट आया था, मैं इस स्विंग को एक बहुत अच्छा सपोर्ट स्विंग मानता हूं। यहां तक, इस कैंडल के नीचे तक एक बहुत अच्छा सपोर्ट स्विंग यहां पर बना हुआ मार्केट का। लेट्स डू, यहां पर मैं एक बड़ा सा डब्बा बना देता हूं, सो दैट हमें पता रहे कि हमारा ये सपोर्ट स्विंग है। इस वाले पर 0.5 पर मैं एक और डिब्बा बना देता हूं कि अगर मार्केट इसके नीचे निकल जाता है तो फिर हमारा जो टारगेट होगा वो नीचे तक मिल जाएगा। अब मैं इस वाले चीज को हटा देता हूं। ये देखिए हट गया, ये हट गया। अब देखिए मार्केट कितने अच्छी तरीके से आपके सामने आ गया, एकदम इफिशियंट जोन पर मार्केट आ गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने क्या किया है, हमने एनालिसिस डे वाइज टाइम फ्रेम पे की है। तो डे वाइज टाइम फ्रेम पे एनालिसिस की है, तो वो एनालिसिस पावरफुल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल पावरफुल होगी। हमने इसको एक स्विंग माना है, हमने इसको दूसरा स्विंग माना है, क्योंकि यहां पर मार्केट काफी एक्यूमुलेट करके ब्रेकआउट किया है। तो दिस विल बी अ पावरफुल स्विंग फॉर बाइंग एरिया। या कह लो कि यहाँ पर जो नए बीओ ऑर्डर्स होंगे वो बने होंगे, जिनको एसएमसी कॉन्सेप्ट पता है, उनको ये बात पता होगी कि हम बीओ ऑर्डर्स के बारे में क्यों डिस्कशन इतना ज्यादा करते हैं, कि फ्रेश बाइंग कहां से आ सकती है, फ्रेश डिमांड कहां से आ सकता है।
हमने इस कैंडल का 50% तो अभी छोड़ ही दिया। चलो हम यहां से लेके यहां तक मानते हैं कि ये हमारा 50% का एक मेजर एरिया है जिसको हम एक मेजर सपोर्ट बोलेंगे। अब ये देखो मेजर सपोर्ट जो है ना ये पूरे के पूरे हफ्ते के लिए काम कर जाएगा। जैसे सपोज करो यहां पर एक बाइंग आई तो उसने पूरे हफ्ते मार्केट को यहां पुश किया। अब अगर मार्केट के अंदर जो बियर है उसने इस अगर पर्टिकुलर लाइन को ब्रेक किया तो पहला टारगेट यहां आएगा, दूसरा टारगेट यहां आएगा और तीसरा टारगेट यहां आ सकता है। यानी अगर इस लाइन के मार्केट मंडे को मार्केट इसके लाइन के नीचे निकल जाता है तो आपको मार्केट के अंदर क्या दिखेगा, सेलिंग प्रेशर दिखेगा। अब सेलिंग प्रेशर इसलिए नहीं है कि यहां से नहीं कोई बेच रहा है, नहीं, ये एक अच्छा खासा रिटेस्ट हो जाएगा। मार्केट गया ऊपर आया, रिटेस्ट किया, देन ऊपर जा रहा है। दिस कैन बी अल्टरनेट प्लान। तो यहां पर हमें दिमाग क्या लगाना है कल के लिए। मंडे हमारा डिसाइडिंग दिन होता है। आपको पता है कि अगर कल के दिन मार्केट ने 52,122 के नीचे आया, ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिएगा, आपको मजा आएगा। 52,100 के नीचे के बिलो हम प्लान क्या करेंगे, टारगेट हमारा होगा 52,000 का एंड 51,800 का। अच्छा जी सौरभ भाई कल के दिन क्या ऐसा हो कि मार्केट वहां से ऊपर जाए, सपोर्ट ले? तो देखो सबसे पहली बात कि जहां पर मार्केट क्लोज किया है आपको दिख रहा होगा कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि 52,100 जो है, ये जो है 52,100 जो है एक इंपॉर्टेंट एरिया है सपोर्ट का। तो सपोज करो चूंकि एफआईआईज ने क्या किया है, बहुत कम शॉर्ट किया है, एफआईआई न्यूट्रल है, प्रो बियरिश है और क्लाइंट बुलिश है। तो अब यहां पर दो केसेस हो सकते हैं, इन दोनों केसेस को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। अब मान के रखिए अपने दिमाग में एक चीज सोचिए। पहली चीज क्या सोचिए कि अगर मान लो कल के दिन मार्केट गैप अप खुल जाए, गैप अप खुल गया तो 52,100 से लेके 52,150 ये होता है एक लेवल। याद है कि मैं हमेशा कहता हूं कि पीएसवाई जो लेवल होता है वो 50-60 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी में, 30 पॉइंट ऊपर निफ्टी में होता है। मान लो फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है और मार्केट 52,100 से लेके 52,150 के ऊपर ही रहता है, तो क्या आप शॉर्ट का प्लान करेंगे या लॉन्ग का प्लान करेंगे? एकदम आपकी जो लर्निंग है वो कमेंट बताओ। सोच लिए, अब मैं बताता हूं। इट मीन्स कि अगर 52,100 और 52,150 में ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब यहां पर जो बैठा हुआ बियर है जिसने यहां पर कराया है उसके पास पावर खत्म हो गई और दिस कैन बी अ फाइनल रिट्रेस जिसको हम कहते हैं 0.5 गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल। यहां से फिर मार्केट ऊपर की तरफ रफ्तार मारेगा। तो 52,100 और 52,150 ये आपके लिए पूरे हफ्ते की एक रेखा है, एक पूरे के पूरे हफ्ते के लिए इसको रेखा बोल देते हैं, लाइन बोल देते हैं या लक्ष्मण रेखा बोल देते हैं, जो आपको मना है बोल दीजिए। अब कल की एनालिसिस हमने अभी कर दी और पूरे हफ्ते के एनालिसिस हमने आपको सिर्फ इस लाइन पे बता दिया। अच्छा जी अगर मान लीजिए कल के दिन ही ऐसा कुछ हुआ सौरभ भाई कि 52,100 टूटा, मार्केट यहां पर डायरेक्ट आ गया, तो देखिए ये दोनों स्विंग जो होते हैं जिसको हम कहते हैं 9 और 11 ईएमए, इनका क्रॉसओवर आपको मार्केट के अंदर बहुत कुछ बताता है। ट्रेंड अभी भी अगर आप देखोगे मेजर तो ट्रेंड हमारा वो अपसाइड का ही ट्रेंड है। अगर आप डे वाइज टाइम फ्रेम पे देखोगे जिसको हम ट्रेंड डिसाइडिंग 50 डेज का ईएमए बोलते हैं, तो अभी भी ऊपर है। इट मींस कि पोटेंशियली ये है कि मार्केट 52,000 के बाद भी उठ सकता है, 51,800 पे भी सपोर्ट ले सकता है। इट मींस कि इस एरिया में भी मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। तो अगर मार्केट कल के दिन ही आपको 51,800 के आसपास कहीं दिखता है, यू कैन प्लान फॉर ए क्विक बाइंग स्कैल्पिंग। ठीक है, ये बात समझ गए? तो कल के लिए ये लेवल्स याद रहेंगे। एक बार कमेंट में भी लिख देना 52,100 से लेके 52,150 एक लक्ष्मण रेखा है, इसके ऊपर सब हरा हरा हरा, इसके ऊपर लाल लाल लाल। और अगर मार्केट फाइनली इस लेवल को ब्रेक करेगा, आने वाले मान लो कि कुछ दिनों बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे, ये जो मेजर सपोर्ट है, फिर उसके बाद हमको एक बियर मार्केट देखना स्टार्ट होगा। टिल नाउ अभी तक आपको मार्केट के अंदर ऐसा कुछ नहीं सोचना है, आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि मार्केट के अंदर क्या हो गया क्या नहीं, क्योंकि अभी 45 डेज का ईएमए आपको दिख रहा होगा नीचे, इसका मतलब अभी मार्केट फुल्ली 1 डे के अंदर बुलिश मोड पर है।
ठीक है, उसी हिसाब से आप निफ्टी के एनालिसिस कर लेना। देखो बोलते बोलते 20 मिनट का वीडियो हो गया दोस्तों। अब क्या करना है आप लोगों को, इस पर्टिकुलर महत्वपूर्ण टाइम का फायदा उठाइए, हर एक प्रेडिक्शन करना सीखिए, हर एक डिकोडिंग करना सीखिए, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए। या तो आप स्कैल्पिंग का कोर्स यहां से ले सकते हैं, या तो A to Z कोर्स ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, i18 ट्रेडर प्रो ऐप, जाइए वहां पर कोर्स में इंडिया कूपन डालिए और एंजॉय करिए लर्निंग एंड अर्निंग। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय श्री राम।